हो देश मेरे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हो एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति ट्रिगो, जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आरआरबी, एनटीपीसी एवं विभिन्न प्रतियोगिता एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। और हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आए हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग जीवन में कहाँ होता है दोस्तों। त्रिकोणमिति का उपयोग जीवन में, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो उसकी ऊंचाई, या आप किसी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख रहे हैं, कितना डिग्री पर उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई क्या है, सभी आप अपने जीवन में त्रिकोणमिति के माध्यम से ही सीख पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रिगो का काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों। पहले हम बेसिकली बात का चर्चा करेंगे दोस्तों, जो हम लोगों को जानना बिल्कुल ही आवश्यक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो मेन जो बात होता है वह क्या है दोस्तों, कि बार बार हम एक ही ट्रायंगल का उपयोग करते हैं, उसमें वो है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के त्रिभुजों का, ट्रायंगलों का उपयोग किया जाता है। जब देखिएगा दोस्तों, अब इसका नाम आप लिख दीजिए ABC। सबसे पहले इसमें यह जानना है कि इसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में इसको आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधार, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है, लंब, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, लंब। और उसके बाद इसको कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो इसको कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपका क्या है, 90 डिग्री, और ये क्या है आपका थीटा। तो थीटा और 90 डिग्री के, ठीक है, जरा जहाँ पर 90 डिग्री और थीटा हो वही बेस होता है। जहाँ पर 90 डिग्री और थीटा हो वही क्या होगा, बेस होगा। इस बात को आप 100% नोट कर लीजिए। अगर यहाँ थीटा है और ये 90 डिग्री है तो बेस आपका क्या होगा, BC होगा। जैसे ही थीटा यहाँ आ जाएगा तो फिर AB आपका बेस हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कराएंगे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चनों को सीखेंगे। आपको यह बात 100% मालूम होना चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि एक कंसेप्ट, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण, P/H, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जरा याद होना चाहिए यह बात कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये बात आपको याद रखना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो वैल्यू आपका होगा P/H का, ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा। और ये जो आपका हो जाएगा B/H का, यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और ये P/B का, ये हो जाएगा आपका टैन थीटा, ठीक है। ये पंडित बद्री प्रसाद है ना, हर हर बोले, याद रखेंगे दोस्तों इस बात को आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर आपको पूछे तो P/H, ठीक है, कॉस थीटा बराबर B/H, और टैन थीटा बराबर P/B। यानी
अब इसको अगर हिंदी वाले आप स्टूडेंट हैं तो उसको याद रखना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा लाल, ठीक है, लाल कका, ठीक है, LAL, ठीक है, और KA, ठीक है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है, और लंब बटा आधार, ठीक है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। लाल कका ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण मतलब क्या चीज, साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब बटा आधार यानी टैन थीटा, ठीक है। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जरा देखिएगा। अगर इसको आप रिवर्स कर दीजिएगा h/b, ठीक है, h/b, तो साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो h/b हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो h/b हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, तो ई हो जाएगा h/p, ठीक है। तो इस तरह से, और टैन का उल्टा कॉट होता है तो हो जाएगा b/p, ठीक है। तो इस तरह से आप लाल कका अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो L का मतलब हुआ लंब, K का मतलब हुआ कर्ण, A का मतलब हुआ आधार, K का मतलब हुआ कर्ण, L का मतलब हुआ लंब और A का मतलब हुआ आधार। लाल कका को याद करेंगे। और ये अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली आप समझ गए। एक बार हम इसको लिख देना चाहेंगे, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे आप इसको याद रखिएगा 100%। आप यह समझ लीजिए, पहला हो गया साइन थीटा बराबर P/H। अब साइन का उल्टा अगर आप करेंगे तो साइन का उल्टा कीजिएगा तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/p, ठीक है, रिवर्स कर दीजिए। तीसरा नंबर में अब आपका आया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर B/H, क्या है, H, ठीक है, B/ आपको है H, कॉस थीटा बराबर B/H, यानी बेस बाई कर्ण, ठीक है। अब इस कॉस का उल्टा कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर पे, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा बराबर h/b, ठीक है। उसके बाद पांचवा में आपका आ गया, ये इसको क्या लिखे थे, इसको लिखे थे साइन थीटा, इसको क्या लिखे थे, कॉस थीटा, इसको क्या लिखे थे, टैन थीटा। अब टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/b, और टैन का उल्टा आप कर दीजिएगा तो कॉट थीटा बराबर B/ क्या हो जाएगा, P, ठीक है। तो इस तरह से आसानी के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। ये लाल कका भी याद रखेंगे यानी L का मतलब हुआ लंब, A का मतलब हुआ आधार, L का मतलब हुआ आपको, ठीक है, L का मतलब हुआ लंब, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। इसका रिवर्स होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसका रिवर्स हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें भी आपका ये हो जाता है क्या चीज़, साइन थीटा, और ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, और ये हो जाता है आपका क्या, टैन थीटा, ठीक है। इसमें भी आप रिवर्स कर सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट। तो यह याद रखना पड़ेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यह बात याद रखना पड़ेगा कि जहां 90 डिग्री होगा और थीटा होगा उसे ही बेस कहेंगे। यह बात भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ थीटा है और ये 90 है तो बेस BC है, अगर यहाँ थीटा है ये 90 है तो बेस क्या है, AB है। यह बात हम लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ बात और करते हैं, जरा ध्यान देंगे।
अब इसको इरेज करते हैं, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात समझ रहे, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप tan थीटा की बात करते हैं, अगर आप tan थीटा की बात करते हैं, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। ये बात आपको पता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा क्या चीज़, cos थीटा। इसको कैसे लिख दिए, अब sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये बात याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P बाई, ठीक है, H, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है B बाई H, ये चार्ट हो गया। अब इसको क्या लिखिएगा, P बाई H गुना H बाई क्या B, H से H कट गया, क्या हुआ P बाई B। ये बात समझ में आया, ये क्या हो गया tan थीटा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। आप वैल्यू रख के पुट करके देख लिए, P बाई B ही आ रहा है, तो इस तरह से हम sin थीटा को लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बात और चर्चा करेंगे, काफ़ी मज़ेदार बात चर्चा करेंगे दोस्तों। वो क्या है, ज़रा ध्यान देंगे। ये बात आपको क्वेश्चन जब बनवाएंगे तो उस समय आपको ज्ञात होना चाहिए। देखिए सेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, ठीक है। ये बात हमको याद रहना चाहिए। दूसरा है, अब उसके बाद अगर आप cot थीटा की बात करते हैं, क्या cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, ठीक है। और ये तीसरा नंबर बात करें, ये आपका cosec थीटा, कौन सा थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बाई क्या sin थीटा, 1 बाई क्या sin थीटा। ये बात आपको 100% याद रहना चाहिए। अब ज़रा ध्यान देंगे दोस्तों, एक बात और हम लोगों को समझना है, वो क्या है, आपको यह बात बता रहे हैं एकदम 100%, आप समझिए, दिमाग लगाइए इस पर कि जो भी बात बताया जा रहा है वो बेसिकली चीज़ बताया जा रहा है, कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, ये याद रखेंगे कि सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बाई sin थीटा। अब ज़रा ध्यान देंगे दोस्तों, ये बात आपको तो पता ही है, ये बात आपको पता ही है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, ज़रा चीज़ों को 100% समझने का प्रयास करेंगे। आप जैसे ही पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर। जब हम इसको h स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो p स्क्वायर बाई h स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर बाई क्या h स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान, बराबर 1 लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या है, हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बाई H किसका मान होता है, P बाई H किसका मान होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर अब प्लस B बाई H किसका मान होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस भावनाओं को अगर आप समझ रहे हैं तो इसी तरीके से आप हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और उसके बाद एक फार्मूला तो ये है आपका बन रहा है, दूसरा यह, और तीसरा फार्मूला जो बन रहा है उसको भी ध्यान रखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला को आप याद रखेंगे दोस्तों। ये कैसे, अभी तक हम लोग ये बात पढ़ते आ रहे थे कि ठीक है, क्या पढ़ते आ रहे थे, यह बात पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। ये इसके बराबर तो आ ही गया, क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता, आज हम लोग उसको क्या कर गए, समझ भी गए। तो ये जो विशेष बात है, ये बात आपको हम अब सभी फार्मूला को हम क्वेश्चन में उपयोग करेंगे, वो आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और यह बात आपको उस फार्मूला में आप उपयोग करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, आप ही के लिए तो मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन ले आए हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वही क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, ठीक है। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है दोस्तों, कहता है कि सेक थीटा साइन एक्स इक्वल टू 4/5, साइन ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू 4/5। इफ साइन एक्स इक्वल टू 4/5 फाइंड, क्या करना है, देन फाइंड करना है सेक एक्स, ठीक है, सेक, ठीक है, सेक एक्स बाई, ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू आपको मालूम करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा साइन एक्स बराबर 4/5। पहले हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। इसमें जरा ध्यान देंगे दोस्तों, ए बी सी, ठीक है, यह एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब ये हमारा क्या होता है, यह P होता है, यह B होता है, ये H होता है। यह बात तो हम आपको बता ही दिए फार्मूला के माध्यम से। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, P/H। तो लंब आपके पास 4 है और कर्ण कितना है, 5 है, तो B कितना आ जाएगा, 3। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पर आप निकाल सकते हैं कि B बराबर क्या हो जाएगा, √H² माइनस P², ठीक है। तो अब आपसे पूछा है सेक थीटा, क्या हम सेक थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम सेक थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, 1/cos x इंटू, ठीक है, साइन x। ये बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, इसको रिवर्स कर दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1/sin cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, 3/5, 3/5 और गुना में, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, 4/5। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/12, अब बटा कितना, 25, तो तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, 25/12 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा ना देकर यहाँ क्या दिया, एक्स। अगर आप इसको थीटा मान लेते हैं तो अब और सुविधा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हुआ, 4/5। अब 4/5 दिया है तो आपको क्या दिया है, ये आपको क्या दिया है, P दिया है, ये क्या दिया है, H दिया है। तो आप B निकाल सकते हैं, B बराबर कितना आ जाएगा, B बराबर 3 आ जाएगा। तो अब सेक थीटा
यहाँ पर सेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा साइन थीटा आपको मान लीजिए निकालना था। ये क्या है आपका कॉस थीटा और ये क्या हो गया आपका साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बटा साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और साइन थीटा को साइन थीटा रहने दिए। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 3/5 और उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण 4/5। तो 1 बटा क्या हो गया 4 × 12/25, तीसरा बटा ऊपर चला गया तो 25/12 क्या हो गया इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है, कहता है क्या कि साइन, ठीक है, साइन 2 cos थीटा, ठीक है, आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर है 5/4। आपको इफ सेक थीटा बराबर है 5/4 क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 5/4। तो आपको निकालना क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, निकालना है साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा, साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा, ठीक है, बटा आपको tan थीटा माइनस कोट थीटा, बटा आपको tan थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जैसे आप एक ट्रायंगल को ड्रा कर लिए, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी लिख दीजिए, PQR लिख दिए, यहाँ आपका थीटा दे दिए, ठीक है, यह 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका क्या है थीटा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, पहले आप देख लीजिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर होता है आपका, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये आपका कर्ण बटा आधार यानी H है और ये आपका B है, तो P आप निकाल सकते हैं। P बराबर कितना आ जाएगा 3, P बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा, क्या निकालना है साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 है और ये इसका क्या है 5 है। तो लंब बटा क्या कर्ण, तो 3/5 माइनस 2 गुने cos थीटा बराबर 4/5, ठीक है, और बटा में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार कितना हो जाएगा 3/4 और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 3/5 और माइनस कितना हो जाएगा 8/5, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 अब माइनस क्या 16। अब इसको आप अब इस पे भी बटा पर के अगर घटाव करेंगे तो इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो -5, अब बाई क्या हो जाएगा 5, अब बटा में कितना -7, अब बाई कितना होगा 12। अगर इसको आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा -5 क्वेश्चन को हटा दिया जाए कंप्यूटर जी, /5 गुने 12 - 7, ये माइनस से माइनस आपका क्या हो गया कट गया, 5 से 5 क्या हो गया कट गया, कितना आया 12/7, इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ हम लोग उड़ा देते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 7/24 तो कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू 7/24, तो आपको फाइंड क्या करना है कॉसेक थीटा, फाइंड क्या करना है आपको
कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। जैसे देखिए tan थीटा बराबर, ये tan थीटा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका 7 है, ये आपका क्या है 24 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ए हो गया, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यानी आपको ज़रा ध्यान देना होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो आपको tan थीटा बराबर दिया है, ठीक है 7/4, यानी P/B आपको दिया हुआ है 7/24, ठीक है 7/24। तो आपको निकालना क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर, पहले साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो 25/7 इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ हम लोग क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप कहता है कि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू A/B। तो अब आपको मालूम करना क्या है, आपको मालूम करना है A साइन थीटा, ठीक है। A साइन थीटा माइनस क्या, B कॉस थीटा और बटा A साइन थीटा और प्लस B क्या, कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब tan थीटा बराबर आपको क्या है, दिया हुआ है A/B। आपको निकालना क्या है, A साइन थीटा और माइनस क्या, B कॉस थीटा और बटे A साइन थीटा और प्लस B कॉस थीटा। तो कैसे इसको निकालिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आप tan थीटा जो है, tan थीटा बराबर क्या है, A/B। तो tan को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर A/B। क्या इस तरह से, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या चीज़, A/B। साइन का वैल्यू क्या आ गया A, कॉस का वैल्यू क्या आ गया B। जब आपको एक ही पैटर्न का इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, ऊपर में भी साइन कॉस एक ही पैटर्न से, ठीक है, तो आप इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। साइन का वैल्यू इसमें A डालेंगे और कॉस का वैल्यू आप B डालेंगे। तो साइन का वैल्यू जैसे ही A डालते हैं A हो जाएगा, तो A गुने A माइनस B गुने B अब बटा कितना, A गुने A अब प्लस B गुने B। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाता है A² माइनस B² अब बटा A² प्लस B²। ये इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, जब एक ही पैटर्न पर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर आपका क्या दिया है, tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है A/B। tan थीटा बराबर आपको A/B दिया हुआ है दोस्तों। जरा ध्यान देंगे, तो अब A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बटा A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। तो अब tan थीटा बराबर A/B तो दिया है, तो क्या हम tan को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर A/B हो जाएगा। ये इसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू B हो गया और साइन का वैल्यू A हो गया। अब साइन के जगह पर A रखेंगे और कॉस के जगह पर B रखेंगे जब इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन आपके सामने आए तो, ठीक है। तो A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, B इंटू B स्क्वायर हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर अब प्लस B², यानी A² माइनस B² बटा A² प्लस B² इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ आप उड़ा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। आइए दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है।
काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, आप ही के लिए तो मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को ठोक दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। ज़रा ध्यान दीजिएगा कहता क्या है क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि tan, आपको tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है। tan थीटा इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है रूट अंदर 4/3 रूट अंदर 4/3 रूट अंदर 4/3। ये आपका इनफाइनाइट तक गया है, यह आपका इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है, यह आपके इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको निकालना क्या है वो आपको पहले देख लेना है कि साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा, ठीक है, अब प्लस कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है और एकदम विदिन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हमको फाइंड करना है, ठीक बात है, इसको हमको फाइंड करना है, ये फाइंड हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये इनफाइनाइट तक गया है, कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर पता ही नहीं कि कितना है, 4 रूट के अंदर जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा ही रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एक रूट तो हट ही जाएगा, तो tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। अब ये तो बाद बाकी एक ही रूट ना बाहर आएगा स्क्वायर करेंगे तो एगो तो हम बाहर निकाल दिए, एक क्या है समुंदर है, और समुंदर में से हम एक बूंद को क्या कर लिए निकाल दिए। अब इसके अंदर क्या 4/√3, रूट अंदर ये लगा ही रहेगा 4/√3, ठीक है, 4/3 रूट अंदर 4/3, फिर रूट अंदर क्या 4/3, ये आपका डॉट डॉट तक जाता ही रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे। कहना क्या है दोस्तों कि क्या आप इसके बदले में आप tan स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 tan थीटा लिख सकते हैं। ये बात समझने वाली है। ये इसके देखिए, यहाँ इसके बराबर tan थीटा था ना, तो ये इनफाइनाइट था, हमने क्या किया समंदर में से एक बूंद को निकाला, एक बूंद निकाला, फिर भी तो हमारे पास समंदर बचा है, तो समंदर के बदले में हम tan थीटा रख दिए। अब ये tan थीटा से tan स्क्वायर कट गया, अब क्या आया tan थीटा बराबर 4/3। अब tan थीटा बराबर हमारे पास 4/3 क्या हुआ है आ चुका है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर 4/3, तो tan थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी A आप B और आपका C, यह आपका 4 है, यह आपका क्या है 3 है, तो यह आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही पैटर्न पर है, अब बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसके बराबर क्या होता है आपको बताएं आप, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब इसके बराबर में आप इसको लिख सकते हैं क्या कि 4+3 अब बटे 4-3 बराबर 7/1, अर्थात 7 इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पैटर्न वाली बात हम कहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चाहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम उसमें tan का वैल्यू क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमको पता है यह बात। क्वेश्चन को हटा दीजिए कंप्यूटर जी,
टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा क्या चीज़, कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा क्या चीज़, कॉस थीटा बराबर क्या है 4/3। तो यह रहा आपका 4/3। तो साइन के जगह पर क्या 4, कॉस के जगह पर क्या 3, फिर साइन के जगह पर क्या 4, फिर कॉस के जगह पर क्या 3। तो 4 + 3 7 और 4 - 3 1, क्या हो जाएगा 7। आपका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।